हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ई नेट पेपर 1 सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च क्या है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अब तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको यूनिट 1 के सारे वीडियोस और यूनिट 2 के अब तक के वीडियोस मिलेंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1 भी डिस्कस किया है, वो भी आपको इस लिस्ट में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। प्ले लिस्ट में पेपर 2 एजुकेशन के नाम का जो लिस्ट है उसमें आपको पेपर 2 के वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च क्या होता है। पॉजिटिविज्म का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसीजर जिसको हम साइंटिफिकली वेरीफाई करेंगे, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म का मतलब है कि वो प्रोसीजर या वो प्रोसेस, वो कॉन्सेप्ट जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम मैथमेटिकली या लॉजिकली प्रूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म। एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके जो भी प्रोसीजर्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसके जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो भी डेटा यूज़ कर रहे हैं और फिर कंक्लूजन देते हैं, ये सारा का सारा बेस्ड होना चाहिए उस प्रोसीजर पर, उस तरीके पर या उस डेटा पर जो कि हम प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ प्योरली बेस्ड होगा ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब कि जो थ्योरेटिकली बेस्ड होगा। लेकिन पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि मतलब वही चीज़ बेहतर है या वही चीज़ रियल है, वही चीज़ सही है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं तो वो सही नहीं है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये रिजेक्ट करता है मेटाफिजिक्स एंड थीज़म। मेटाफिजिक्स और थीज़म का क्या मतलब है कि वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट्स जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ये रिजेक्ट करता है पॉजिटिविज्म अप्रोच। तो इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे कि पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च का क्या मतलब है, यानी ये कहता है कि वो टॉपिक्स, वो प्रोसीजर या वो मेथड्स आप यूज़ कीजिए जिनको हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। जो कंक्लूजन साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं वही कंक्लूजन होना चाहिए, वही डेटा होना चाहिए, वही टॉपिक्स या वही रिसर्च होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक या कोई कंक्लूजन ऐसा है कि जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ बेस्ड है ऑन इंट्यूशन यानी सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो सही नहीं है। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच अगर हम देखेंगे तो ये है कंट्रेरी टू द पॉजिटिविज्म, यानी जो पॉजिटिविज्म को अपोजिट करता है। पॉजिटिविज्म कहता था कि हम वही कॉन्सेप्ट्स मानते हैं, वही रिसर्च या वही कंक्लूजन मानेंगे कि जो जिसको हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली या साइंटिफिकली। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म अगर उसका अपोजिट है तो उसका क्या मतलब है? पोस्ट पॉजिटिविज्म का कहना यह है कि हर एक चीज़ जिसको हम प्रूव कर सकते हैं या जिसको हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, ये पूरा सच नहीं होता है, ये पूरा प्रूफ नहीं होता है। क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी इंसान जो एक्चुअल जो ट्रू है या एक्चुअल जो नॉलेज है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। मान लो कि अगर किसी ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है और उसका प्रूफ भी दिया है मैथमेटिकली या साइंटिफिकली,
तो हम कहेंगे कि ये उसकी एंड नॉलेज है, ये उसकी पूरी नॉलेज है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहता है कि नहीं, अगर इसने प्रूफ भी दिया है लेकिन फिर भी ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इंसान की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो उतनी नहीं है कि वो उसके ओरिजिनल नॉलेज तक यानी एक्चुअल नॉलेज तक पहुंच जाए। इसलिए इनका कहना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कंक्लूजन अगर वो प्रूफ भी उसका है लेकिन वो फिर भी पूरा सच नहीं है। तो पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच कहता है कि रियलिटी कैन नेवर बी फुली नोन, यानी हम रियलिटी को पूरा कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अब कौन कितना करीब रियलिटी को जा सकता है, कितनी वो रियलिटी हासिल कर सकता है, कितना वो सही कॉन्सेप्ट दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी उसकी सेंसरी कैपेबिलिटी है और कितनी एक इंसान की इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस है। यानी जिस इंसान में जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा सेंसरी पावर होगा, उतना वो करीब जाएगा रियलिटी पे, लेकिन पूरा रियलिटी कोई हासिल नहीं कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट हम कहेंगे कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट देता भी है, अगर कोई थ्योरी देता भी है, कोई प्रूफ किसी चीज़ का देता भी है, फिर भी हम उसको एंड नहीं कहेंगे, एंड ऑफ द नॉलेज नहीं कहेंगे, उसका पूरा सच नहीं मानेंगे। उसके बाद भी कोई और आ सकता है और वो नया थ्योरी दे नया कॉन्सेप्ट दे सकता है, उसी थ्योरी को कुछ नया ऐड कर सकता है या कंट्रारी भी कर सकता है। ये कहना है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, यदि कोई भी हम अल्टीमेट एंड नहीं मानेंगे, कोई भी प्रूफ, कोई भी कंक्लूजन अल्टीमेट एंड नहीं है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, इसका ऐड भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो आई होप कि आपको पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च मतलब भी समझ आया होगा और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च, जो सिलेबस में है पार्ट बी में कि रिसर्च के क्या क्या मेथड्स है। इसमें हमने बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और उनको आपस में कंपेयर भी किया है, लेकिन इस टॉपिक में हम कुछ मेथड्स जो है इम्पोर्टेंट उनको डिटेल्ड पढ़ेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल मेथड है, ये भी हमने पढ़ा था लेकिन हमने वो उतना डीप से नहीं पढ़ा है। इसमें हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली, और डिस्क्रिप्टिव मेथड भी हम इसमें पढ़ेंगे डीपली, क्योंकि ये 2-3 मेथड्स इंपॉर्टेंट है, इनको हम डीपली पढ़ना है अलग से। ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।